गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स में। राधे राधे। तो आज हम लोग रामसर साइट करने वाले हैं। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 96। रामसर साइट की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। और इसका बैठक कब हुआ था? 1975। समझौता कब हुआ था? 1975 में। और विश्व में 2500 से अधिक रामसर साइट हैं। और 20 दिसंबर 2025 में महत्व आदर्श भूमि कुल 96। भारत में कुल कितने हैं? मतलब 96 रामसर साइट हैं। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 96। तो 96 रामसर साइट को हम लोग देख लेते हैं। सीली सेठ झील कहाँ है? राजस्थान में है। कोकरा जलाशय कहाँ है? बिलासपुर बिलासपुर, छत्तीसगढ़। गोगा बिल, ये कौन सा है? 96 रामसर साइट है। ये 95वां रामसर साइट है। और ये कौन सा है? 94। गोगा बिल झील कटिहार में है। ये कौन सा रामसर साइट है? 94वां रामसर साइट है। और ये गोकुल जलाशय झील कहाँ है? ये भी बिहार में है। और उदयपुर झील कहाँ है? उदयपुर झील भी बिहार में है। खीचन कहाँ है? राजस्थान में है। मनेरा कहाँ है? राजस्थान में है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? 6। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? 6। और भारत में बोल देगा तो भारत में टोटल हो गया 96। भारत में टोटल 96 रामसर साइट है और बिहार में टोटल 6 रामसर है। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? कांवर झील, जो कहाँ है? बेगूसराय में है। और दूसरा कौन सा है? नागी। और तीसरा कौन सा है? नकटी, जो कहाँ है? जमुई में है। कहाँ है? जमुई में है। तीसरा रामसर साइट कौन सा है? दूसरा है नागी और तीसरा है नकटी, जो कहाँ है? जमुई में है। और बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? 6। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58 है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 58। और बोल देगा कि देश में कितने हैं? तो 107। देश में कितने नेशनल पार्क हैं? देश में कितने नेशनल पार्क हैं? तो 107 नेशनल पार्क है। देश में कितने नेशनल पार्क हैं? 107। और भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58। और बोलेगा पहला नेशनल, अभी जो 107वां नेशनल पार्क कौन सा है? 107वां नेशनल पार्क कौन सा है? सिमलीपाल, जो कहाँ? उड़ीसा में। 107वां नेशनल पार्क कौन सा है? सिमलीपाल। कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। और बिहार में कितने नेशनल पार्क है? बिहार में 1 नेशनल पार्क है। और बिहार में 1 टाइगर रिजर्व भी है। बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है? 1। और कहाँ है? ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। तो हम लोग कहाँ देख रहे थे? खीचन कहाँ है? मनरेगा कहाँ है? राजस्थान में है। मनरेगा कहाँ है? राजस्थान में। मेनेरा कहाँ है? राजस्थान में। उधाव झील कहाँ है? झारखंड में है। खिचौर कहाँ है? सिक्किम में है। थंगगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। सक्करकोट पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। नंचराज पक्षी कहाँ है? तमिलनाडु में है। काजू वैली कहाँ है? तमिलनाडु में है। तवा जलाशय कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नागी कहाँ है? जमुई बिहार में है। नकटी कहाँ है? जमुई बिहार में है। मगदी केरे कहाँ है? कर्नाटक में। मगदी क से केरे, क से कर्नाटक। मगदी केरे कहाँ है? कर्नाटक में। अंक समुद्र कहाँ है? कर्नाटक में। अंक समुद्र कहाँ है? कर्नाटक में। अर्धनिशनी मुहारे कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। क्राइवेट पक्षी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और ये लंगूवुड सोल रिजर्व 1 कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। भारत, अभी बोले थे कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 58 टाइगर रिजर्व है। 58 कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और 57 कौन है? राधा पानी, ये भी मध्य प्रदेश में है। और गुरु घासीदास तमोर पीगल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। 2000 नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। किसके याद में किया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में। किसके याद में? अल्फ्रेड नोबेल के याद में। अल्फ्रेड नोबेल के याद में। और इसकी पूर्ण तिथि कब है? 10 दिसंबर को। पूर्ण तिथि कब है? 10 दिसंबर को। और ये डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था।
और 2025 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी को में कितने लोग को दिया गया? 3 लोग को दिया गया। कौन है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेविडोरेट और जॉन एम.एस. मार्टिरिस। तो ये तो ऐसे याद होगा नहीं, इसका क्या है ट्रिक? भौजी ने देवर को जान से मारा। भौजी ने देवर को जान से मारा। क्या मारा? जान से। भ से भौतिकी और ज से हो गया जॉन क्लार्क और डे से हो गया डेवोरेट और मारे से मार्टिनिस। क्या हो गया? मार्टिनिस। ऑप्शन आएगा तो आप लोग देख के मार दीजिएगा। किस लिए दिया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिक, टर्निंग और ऊर्जा क्वांटम जनरेशन के लिए ये दिया गया है। साहित्य के लिए किसे दिया गया है? तो साहित्य के लिए है क्लास जलो हाइनोकिया का, हंगरी के है ये। इसका क्या है? इसका ट्रिक है लाश को सही से जलाओ। क्या करो? लाश को सही से जलाओ, मतलब स से साहित्य और लाश को सही से बनाओ। ऑप्शन देखने पे आप क्या मार दीजिएगा? लाश को सही से जलाओ। ये हो गया। रसायन में किसे दिया गया 2025 में? तो ये भी 3 लोगों को दिया गया। रसायन में कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। तो ये क्या है? सुमन कितागा और फिर रिचर्ड रॉबर्टसन और फिर उमंग धामी को दिया गया। किसे दिया गया? उमर धामी को। चिकित्सा में किसे दिया गया? चिकित्सा में भी 3 लोगों को दिया गया। चिकित्सा में कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। किसको दिया गया? इसका ट्रिक है मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। मेरी फ्रेंड सीमा को क्या दो? मेडिसिन दो। में से हो गया मैरी बुर्नोक और मेरी फ्रेंड से क्या हो गया? फ्रेंड रैमस डेल। मेरी फ्रेंड सीमा से हो गया सीमो सकाचुन। सीमा क्या हो गया? सकोचुन। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो और मेडिसिन से हो गया मेरी चिकित्सा के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में मारिया कॉर्निया मचाडो को दिया गया, जो वेनेजुला की थी ये। और ये शांति तो कोरोना में मरने से हमें क्या होता है? शांति। कोरोना आया था ना, कोविड-19, कोरोना में मरने से हमें शांति मिला। तो क से कोरोना और सा से शांति, तो क्या हो गया? मारिया कोरोना मचाडो। अर्थशास्त्र में किसे दिया गया? अर्थशास्त्र में दिया गया। अर्थशास्त्र में भी 3 लोगों को दिया गया। जोएल मोकिर, फिलिप अध्ययन और पीटर्स को दिया गया। तो पैसे के लिए फिलिप ने जान से मार दिया और फिर जेल चला गया। पैसे मतलब अर्थशास्त्र। पैसे के लिए जान से मार दिया। क्या कर दिया? जान से मार दिया और फिर जेल चला गया। क्या किया? फिर जेल चला गया। तो से हो गया और पैसे से हो गया अर्थशास्त्र और जहाँ से हो गया जॉन मार्को और फिलिप से हो गया फिलिप और पीट कर जेल चला गया। तो पी से हो गया पीटर हार्विड हो गया। क्या हो? पीटर हार्विड। और किसके लिए दिया गया था? इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास के लिए दिया गया था। पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2024 में किसे मिला? पर्यावरण संबंधित पुरस्कार 2024 में सुभाष चंद्र बोस। आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला? सुभाष चंद्र बोस को मिला। 2025 में किसे मिला? सुभाष चंद्र बोस को मिला। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इन्हीं का बर्थडे पे हम लोग क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। किसके बर्थडे पे? सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे। तो किसे दिया गया था ये? सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। संस्थागत श्रेणी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद कहाँ था? और व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया। और ये सुभाष चंद्र बोस को आपदा प्रबंधन 2024 जब 25 में मिल गया तो 2024 इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। ये है सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2025। सौंदर्य के क्षेत्र में 2025 का पुरस्कार। और ये 72वां मिस वर्ल्ड
किसे 72वां मिस वर्ल्ड का विजेता कौन रहा? ओपेल सुजाता सुचांगश्री, थाईलैंड की जो थी, कहाँ की थी? थाईलैंड की थी। मिस वर्ल्ड का शुरुआत कब हुआ था? मिस वर्ल्ड का शुरुआत कब हुआ था? 1951 में हुआ था। मिस वर्ल्ड का शुरुआत कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और सबसे पहले किसे दिया गया था? मिस वर्ल्ड में सबसे पहले किसे दिया गया था? रीता फारिया को दिया गया था। किसे दिया गया था? रीता फारिया को दिया गया। कब दिया गया था रीता फारिया को? कब? 1966 में दिया गया था। रीता फारिया को कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। और दूसरा किसे दिया गया था? तो ये प्रियंका चोपड़ा को दिया गया था 2000 ईस्वी में। प्रियंका चोपड़ा को कब दिया गया था? 2000 में दिया गया था। और इसे 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का विजेता कौन? ये आयोजित कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। इसका विजेता रहा ओपेल सुजाता चुआंगश्री, जो थाईलैंड की थी। और अन्य तथ्य क्या था? भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया था? नंदिनी गुप्ता ने किया था। और 74वां मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का विजेता ये आयोजित कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। इसका विजेता कौन रहा? फातिमा बोस, जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। और इसका अन्य ये क्या था? तो भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया था। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया था? मनिका विश्वकर्मा ने किया था। और मिस यूनिवर्स का शुरुआत कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सबसे पहले दिया गया था उसको, क्या नाम था? सुष्मिता सेन को दिया गया था। सबसे पहले किसे दिया गया था? सुष्मिता सेन को दिया गया था। और 1994 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1994 ईस्वी में। और 1994 ईस्वी में ही ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड दिया गया था। मिस वर्ल्ड किस वर्ष दिया गया था? मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को 1994 ईस्वी में ही दिया गया था। इसका विजेता कौन रहा? तो इसका 74वां विश्व विजेता रहा फातिमा बोस। और इसका प्रतिनिधित्व कौन, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन था? मनिका विश्वकर्मा की थी। थैंक यू फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।